जी। तो सवाल ये उठता है स्वामी जी कि 1991 वाली स्थितियां नहीं है, स्थितियां चेंज हो गई हैं। केंद्र में राष्ट्रवादी हिंदूवादी सरकार है, जिससे हिंदुओं को आशा है। राज्य में भी योगी दूसरी बार आए हैं। तो इस बार क्या लगता है आपको कि क्या ये विवाद कहीं से भी अपने हल की तरफ जाएगा, या फिर ये ऐसे ही 1300 साल चले गए हैं और दूसरे 30,000 साल ऐसे ही चलते रहेंगे? विवाद तो हल होंगे, लेकिन हमें कुछ चीजों को समझनी चाहिए। सत्ता और सरकारों की प्राथमिकताओं को और बेवजह दबाव नहीं बनाना चाहिए। लोकतंत्र में जनमत स्वयं में दबाव होता है। जनमत चाहे, फिर सरकारों के सामने अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां भी होती हैं। मैं पूछूं आपसे कि मुसलमानों के दुनिया में 56 देश हैं, OIC उनके पास है। हम हिंदुओं के पास, क्या हिंदुस्तान के हिंदू एकजुट हैं? किसी एक धर्माचार्य को मान लेंगे? यही तो विडंबना है। तो इस विडंबनाओं के बीच से समस्या के समाधान के रास्ते निकालना, कि समाधान कैसे होगा। जितना सहज दिखता है समाज खड़ा हो जाए। आज आप देखिए, हर असंवैधानिक गतिविधि भीड़ तंत्र के सहारे कैसे संचालित की जा रही। किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी गुंडों ने पूरे दिल्ली को महीनों सालों बंधक बना करके रखा। क्या कर लिया? क्या गोली चलवाते? गोली चलवाते तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नाम का एक राक्षस खड़ा हो जाता आपके सामने। पूरे दुनिया में कहा जाता हो, अरे हिंदुस्तान की सरकार तो किसानों पे अत्याचार कर रही है। इसकी आड़ में लोकतंत्र और व्यक्ति के अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की आड़ में आप कोई भी झंडा फहराने रहे, कहीं भी रास्ता बंद कर देंगे क्या? तो ये तो आंदोलन हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थान जुबान पर ताला मार करके बैठ जाता है। ऐसी परिस्थितियों में निर्णय नहीं देता है। किसके सहारे? कहते हैं लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और मीडिया। इसमें से हम किसके सहारे लड़ाई लड़ सकते हैं? या तो देश अशांति की आग में झुकेगा, अथवा भारत की संवैधानिक व्यवस्थाओं में आप लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? जजों की प्राथमिकताएं, आपको याद है सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने कहा था कि हमारी प्राथमिकताओं में राम जन्मभूमि का मुकदमा नहीं, बिल्कुल नहीं। 2018 में, और हमें रामलीला मैदान में 5 लाख लोगों के सामने गरज करके मुझे यह बोलना पड़ा था कि अगर करोड़ों के आराध्य भगवान राम इस न्यायपालिका के प्राथमिकताओं में नहीं है, तो यह न्यायपालिका भी इस राष्ट्र की प्राथमिकताओं में नहीं हो सकती। कोई भी राष्ट्र न्यायपालिका को अपनी न्याय व्यवस्था देने के लिए बनाता है। कोई भी जनमत, कोई भी देश जो व्यवस्था बनाता है वह व्यवस्था चलाने के लिए बनाता है। व्यवस्था उनके पर हुकूमत करे, व्यवस्था में बैठे हुए लोग जनता के ऊपर अपने कर्म कुकर्मों का आवरण थोप है, इसके लिए किसी देश की व्यवस्था नहीं बनती। जब ऐसा होता है तो वह देश क्रांति की तरफ बढ़ता है। फिर उन व्यवस्थाओं को, उस संविधान के नाम पे कुछ जुड़े हुए पन्नों को उखाड़ के फेंक देता है। क्या हिंदू समाज ये पूछने का अधिकारी नहीं है? अगर इस देश के दूसरे बहुसंख्यक समाज 16 करोड़ 18 करोड़ मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मानेंगे, सरिया मानेंगे, हिजाब मानेंगे, 3 तलाक मानेंगे, कोर्ट की कोई बात नहीं मानेंगे, तो क्या इस संविधान का ठेका हमने ही लेके रखा है? क्या हम ही मानेंगे? अगर वो नागरिक है तो वो भी मानेंगे, और नहीं तो कह दो इस देश के नागरिक नहीं है, नागरिकता से जुड़े सारे अधिकारों से उनको वंचित किया जाए। फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन विधवा विलाप, राण रुदन मत करे देश के अंदर।
कि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा। दुनिया का यह एकमात्र देश है जिस देश में इस देश का संविधान नहीं मानेंगे, इस देश की न्यायपालिका को नहीं मानेंगे। याद है आपको, इसी सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर मोस्ट जज ने कहा था कि अगर सरकार मेरी बात नहीं सुनती तो मैं क्या करूं, मैं अपनी खोपड़ी फोड़ लूं। ऐसी भी टिप्पणियां हुई हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें समझना होगा कि सबके अपने अपने दायित्व हैं। देश एक संवैधानिक व्यवस्था से चलता है, और जब कुछ लोगों ने यह तय कर लिया अरसे तक, पूरे 5 साल 2014 से 2019 कांग्रेस के सांसद और उनके वृद्ध युवा राजकुमार सदन के अंदर कहते थे आपके प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री। कभी श्रद्धेय नरेंद्र मोदी को, जिसने भारत के संविधान के अंतर्गत उसी चुनाव आयोग के द्वारा कराए गए चुनाव, जब सत्ता और सरकार उनके हाथ में थी, मनमोहन सिंह के कालखंड में चुनाव आयुक्त भी उन्हीं के थे। अगर आप ये कहें कि प्रधानमंत्री चुनाव आयुक्त नियुक्त करता है, तो इस भाषा में मैं कह रहा हूं कि पिछले 10 वर्षों से मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी ही चुनाव आयुक्त नियुक्त करती थी। उस चुनाव आयुक्त के द्वारा कराए गए चुनाव से जीत के आए हुए भारत की संवैधानिक व्यवस्था के प्रधानमंत्री को संसद के अंदर बार बार यह कहा जाता था आपके प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री। उनसे हम भारत के संविधान को मानने की कैसे अपेक्षा रखें? क्या यह देश अशांति, भीड़ तंत्र के द्वारा बंधक बनाने से देश चलेगा? नहीं चलेगा। हमें अंततोगत्वा दो व्यक्तियों के बीच विवाद में समाधान के दो ही रास्ते हैं, एक परस्पर सहमति और दूसरा न्यायपालिका। और अगर न्यायपालिका, राम जन्मभूमि के फैसले के संदर्भ में न्यायपालिका ने एक बहुत गंभीर बात कही, कहा कि राम जन्मभूमि वर्सेज विवादित ढांचा के इस फैसले को आप किसी अन्य मुकदमे में नजीर नहीं बना सकते। पूछा गया क्यों, तो उसने कहा क्योंकि इस देश में ऐसे सैकड़ों धर्म स्थान हैं जिसको तोड़ा गया, परंतु वर्तमान के संवैधानिक ढांचे में इसके सुनवाई की कोई व्यवस्था नहीं है। ये इशारा किसकी तरफ था? स्पेशल प्रोविजन वर्शिप एक्ट 1991, ये सुप्रीम कोर्ट का इशारा है। तो समस्या तो है, या तो अशांति के वातावरण में देश के दो धार्मिक समूहों के लोग जिए, अथवा इस समस्या के समाधान के लिए न्यायपालिका के हाथ खोले जाए और यह कानून वापस लिया जाए। तो कानून के वापस लेने के बाद ही रास्ता खुलता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यायपालिका कह रही है। और रास्ते समाधान के दो ही हैं, सहमति अथवा न्यायपालिका। तो और न्यायपालिका सिर्फ व्याख्या करती है, कानून तो संवैधानिक ढांचा संसद बनाएगा, विधानसभा बनाएगी। जब स्वामी जी, जब न्यायपालिका ये ऑर्डर देती है, आदेश देती है कि वीडियोग्राफी हो जाए, फोटोग्राफी हो जाए, तो उसको मस्जिद में घुसने नहीं दिया जाता। कहा जाता है कि एक गैर मुसलमान मस्जिद में नहीं आ सकता, उसमें फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होती है। वहां पे लोगों का एक हुजूम जमावड़ा नमाज के नाम पे बुला लिया जाता है। एक तरह से ये अराजकता फैलाने की कोशिश भी है और अदालत की अवमानना भी है। तो इसको कैसे फिर देखेंगे? न्यायपालिका तो अपना काम कर रही है, उसने ऑफिसर नियुक्त किया, उसने एक कमेटी बनाई, उसने कुछ आदेश दिए। अब दूसरा पक्ष उसको मानने को तैयार नहीं है, और वही पक्ष टीवी डिबेट्स में जाके सबसे ज्यादा संविधान और न्यायपालिका की दुहाई देता है। तो ऐसे जो, अब ये शायद वर्ड थोड़ा खराब है, बट ये दोगलापन जो है, तो ये कैसे चलेगा? आपको संविधान भी चाहिए, आपको संविधान की रक्षा करने वाले न्यायपालिका के आदेश भी नहीं फॉलो करना है, ये कैसे होगा? यही दोहरा चरित्र
देश के बौद्धिक समाज के सामने उजागर हो रहा है। कोर्ट में इन्होंने लिख के दिया कि गैर मुस्लिम होने के आधार पर हम किसी को मस्जिद में प्रवेश से नहीं रोक सकते। और बाहर आकर के दरवाजे पे क्या कह रहे हैं कि सिर्फ सुरक्षा कर्मी और मुसलमान ही अंदर जा सकता है। कोर्ट में आपने इसके उलट लिख के दिया और कोर्ट के बाहर ये चरित्र दूसरे। जुमे की नमाज के बहाने क्या मौलाना को नहीं पता था कि इस मस्जिद में कितने लोग नमाज पढ़ सकते हैं? फिर बनारस के बाहर से 70% जो आए हुए लोग थे वो बनारस के बाहर के थे, बनारस शहर के नहीं थे। और ईद के बाद की जुमे की नमाज में इनका सामान्य वेश लुंगी, कुर्ता और टोपी होती है, पैरों में चप्पल होती है। ये पहली ईद के बाद के जुमे की नमाज थी कि जिसमें जींस, टी शर्ट, जींस और कुर्ता, टोपी लगा करके और जूते पहन के आए थे, क्योंकि ये पूरी तैयारी से आए थे दंगे करने की। प्रशासन ने संभाला इनको और जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं 2-4 की, ये सभी बनारस के बाहर के लोग हैं। क्यों आए थे, कहां से आए थे, ये बताएंगे। ये देश को दंगे की आग में क्यों झोंकना चाहते हैं? ये अलतकिया है इनका कि संविधान, न्यायपालिका हम तो मानेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सुजाता जी। श्री राम जन्मभूमि का फैसला भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका के 5 सदस्यीय संविधान पीठ के सर्वसम्मत फैसले से हुआ और ट्रस्ट की घोषणा भारत की संसद में भारत के प्रधानमंत्री ने की 5 फरवरी। 9 नवंबर 2019 को फैसला आया। 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट बना और ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री से 5 अगस्त 2020 को जब भूमि पूजन के लिए आमंत्रित किया, श्री राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन के लिए, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ट्वीट देखिए। ट्वीट करके कहते हैं कि मंदिर बना तो लोगे, हम फिर आएंगे और तोड़ेंगे, या अल्लाह बाबरी मस्जिद दोबारा तामीर हो। ये ट्वीट करते हैं और बाहर हमारा न्यायपालिका पे विश्वास है। ये झूठे तथ्य, झूठी बातें। मैंने पीछे के दिनों लगातार बहस में एक बात का अनुभव किया कि लगभग सभी चैनलों पे, सभी बहस के स्थानों पे इन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील उतारे जो सरासर झूठ, बेईमान और एकदम सिरे से झूठ बोल रहे थे। हमने कहा ये तथ्य है, ये ऑर्डर शीट है, ये कॉपी है। सब चैनल के लोगों ने, नेशनल सारे चैनलों ने उसको पूरा का पूरा चला दिया, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं। तो आप एक बात से निश्चित रहिए, दुहाई तो संविधान की देंगे, कसमें तो न्यायपालिका की खाएंगे, लेकिन उनकी मानेंगे एक नहीं। ये भी इन्होंने तय करके रखा है। कल दिल्ली के शाहीन बाग प्रकरण सुप्रीम कोर्ट ने लौटा दिया। आप क्या समझते हैं कि वो बात मान जाएंगे? क्या कतई नहीं मानेंगे। कहीं देश के अंदर मानने को इसका समाधान क्या है स्वामी जी? आपने भी कहा कि जो जन आग्रह होता है वो सबसे बड़ा प्रेशर बिल्ड करता है किसी भी इशू को हाईलाइट करने में, या अगर कोई प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही है, कोई ऐसे इशू है जो कि शायद सरकारें अपने हाथ बंधे होने के कारण ले नहीं पा रही, तो क्या मंदिरों के मामले में, खास करके काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा जैसे मंदिरों के मामले में, क्या एक जनमत संग्रह नहीं होना चाहिए? क्या वो उसका बेस बन सकता है? नहीं, जनमत संग्रह बेस अभी नहीं बन सकता। मेरा मानना है अभी 2 वर्ष देश बैठा रहा है। 80 करोड़ लोग घरों में कैद होके मां अन्नपूर्णा के देश में सिर्फ भोजन किए। 10-20 लाख लोगों ने जान भी गंवाई। अब वो एक्चुअल आंकड़ा कितना है वो सरकार बताएगी, लेकिन बड़ी संख्या में लोग मरे
कोरोना के कारण देश प्रगति के पथ पे चला है। एक दिन मैं एक मौलाना साहब का एक वो सुन रहा था तकरीर कि इस देश में दंगे करो, आंदोलन करो, सड़कें घेरो। शरजील इमाम का तो आपने सुना ही है। ऑफ कोर्स। शरजील इमाम का तो सुना है ना कि ये इनकी गर्दन है, नस है, ये यहाँ से काट पूर्वोत्तर दो को तो भारत ये से अलग हो जोड़ती है। जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट। हाँ। नॉर्थ ईस्ट के प्रकरण को सुना है ना। तो दूसरे मौलाना ये कह रहे थे कि पूरे देश में अशांति फैला दो तो कोई विदेशी निवेशक भारत आएगा नहीं, आएगा नहीं तो यहाँ के उद्योग धंधे बढ़ेंगे नहीं, तो यहाँ के हिंदू अमीर होंगे नहीं। क्योंकि जीडीपी में जनसंख्या, मैं तो भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखने वाला हूँ कि जो नई जनगणना होगी उसमें सारी बातों के साथ एक और बात भी जानने की कोशिश की जाए कि जीडीपी में ये तथाकथित जो शांति प्रिय कौम है इनका कितना योगदान है, ये भी देश को जानना चाहिए। पारसी कितने फीसदी है, टाटा का योगदान तो हम जान लेते हैं, बिरला का योगदान जान लेते हैं, महिंद्रा, अडानी, अंबानी का योगदान तो जानते हैं। जरा इस शांति प्रिय कौम का भी कितना योगदान है हमारी जीडीपी में, इनकम टैक्स के रेशियो में, इनके आबादी प्रतिशतता के अनुसार कितना देते हैं। अरे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान पिछड़ा हुआ है। तो मैं पलट के पूछता हूं कि आजादी के बाद से 7 शिक्षा मंत्री लगातार मुसलमान हुए, तो मुसलमानों के पिछड़ेपन के जिम्मेदार मुसलमान है कि हिंदू है? अरे हमारी उदारता अगर आपको देखनी है तो जिस देश में संविधान बेंच 11 सदस्यीय ये कह रहा है कि अल्पसंख्यक कौन है देश में, ये भारत सरकार तय करे। अल्पसंख्यक की परिभाषा तय नहीं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भी है, अल्पसंख्यक आयोग भी है। और प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि संसाधनों पे अल्पसंख्यकों का पहला हक भी है। पुराने प्रधानमंत्री जी जो थे वो अल्पसंख्यकों को संसाधनों पे पहला अधिकार भी बांट आए और पूछा कि अल्पसंख्यक कौन है तो संविधान है, मौन है। तो ऐसे कुतर्कों के सहारे देश नहीं चलते। इससे लोगों में एक नफरत की भावना भड़कती है, सबके मन में भड़कता है कि हम जीडीपी में योगदान करें, हम 2 बच्चे पैदा करें, वो 20 बच्चे पैदा करें, उनके बच्चे को हम पालें। रोहिंग्या, बांग्लादेशी से लेकर के सारे आतंकवादी, गुंडे मवाली हिंदुस्तान की जेलों में बंद जितने अपराधी हैं उसमें 78% से ज्यादा मुस्लिम हैं। ये तो सरकारी आंकड़े कहते हैं। कि ये क्यों है? इसका मतलब कि खून में यही बात है कि इन चीजों से कहीं ना कहीं शांत प्रिय हिंदू समाज जो इस देश का मूल नागरिक, मूल समाज, वो आहत होता है। और आहत होता है तो उसी में से क्रांति के बीज उपजते हैं। हमने जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना 14, तो 14 के पहले के जो हालात थे कि सीबीआई आईबी पर मुकदमा दर्ज करा रही थी, आईबी सीबीआई के बारे में गृह मंत्रालय को रिपोर्ट कर रही थी, सीआरपीएफ सीआईएसएफ के विरुद्ध खड़ी थी, एक संस्था दूसरी संस्था के विरुद्ध खड़ी थी। चर्चा तो यहां तक थे कि सेना के गोला बारूद खत्म हो गए थे, सेना कूच करने वाली थी दिल्ली, ऐसी भी चर्चा हो गई थी। देश की संवैधानिक संस्था और हमारी स्थिति ऐसी बना दी गई थी कि एक दिन हमें सूचना मिलती कि हम भी सोवियत रूस की तरह, सोवियत संघ की तरह 11 भागों में टूट के बिखर गए। तो श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि यह देश एक रहे, अखंड रहे, देश के सेना के पास ताकत हो, इंटरनल रूप से हमारे सूचना तंत्र मजबूत हो। ये तो छोटे मोटे, मैं कृष्ण जन्मभूमि अथवा काशी विश्वनाथ के विवाद को बहुत बड़ा विषय नहीं मानता हूं व्यक्तिगत, हम जिस दिन चाहेंगे हल कर लेंगे, लेकिन हल करने से पहले इस देश का मजबूत होना जरूरी है। देश मजबूती की तरफ, रक्षा क्षेत्र में निर्यात की तरफ बढ़ रहा है, आर्थिक रूप से समृद्ध होकर खड़ा हो जाए। अन्यथा युद्ध हम तभी हारते हैं जब अंदर का दुश्मन बाहर के दुश्मन से हाथ मिला के
और अंदर के फाटक खोल देता है। तो अभी आप कह तो रहे हैं अंदर एक का तरह से कि ये विवाद चलता रहेगा और इसमें कुछ भी जल्दी होने की उम्मीद ना रखी जाए। एक और सवाल है जो शायद मेरा आखिरी सवाल है स्वामी जी की, संत समाज की क्या भूमिका होगी? अभी एक जो कहा जा रहा है कि ये सारी चीजें 2024 को लेके क्या करने की कोशिश है ताकि सांप्रदायिकता भड़के और देश में जो एक माहौल बनाया जाए 80% को एक तरफ किया जाए, 20% को एक तरफ किया जाए, पोलराइजेशन हो उसकी हो, और जो मेन मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी वगैरह, उससे जनता का ध्यान भटकाया जाए, ये हुआ। और दूसरा चीज है कि दूसरी चीज जो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं, इसको हम हमेशा राजनीति से जोड़ के क्यों देखते हैं? क्यों हम धर्म को हमेशा एक राजनीति से जोड़ के देखते हैं कि नहीं, ऐसा होने से दंगे भड़क जाएंगे, ऐसे होने से जो माइनॉरिटी है उसकी भावनाएं आहत हो जाएंगी, संविधान पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा वगैरह वगैरह। अगर हम इतिहास को समझेंगे नहीं, उसको जो की गई भूलों को अगर हम सुधारेंगे नहीं, तो हम कैसे शांति बना के रखेंगे? आप कह रहे हैं कि देश का मजबूत होना जरूरी है। कोई भी चीज मजबूत तब होती है जब वो अंदर से सुदृढ़ होती है, और वो अंदर से सुदृढ़ तभी हो सकती है जब उसका इतिहास उसको सही तरीके से देखने को मिले। जो की हुई गलतियां आप किसी ऐसे इंसान को, हिंदुओं को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो शांति बनाए रखें, वो सुदृढ़ हो और वो सहते जाएं ये ढकोसला भरा जो सेकुलरिज्म का मॉडल है उसको, जब वो हर बार देखते हैं कि आपके मंदिरों को तोड़ दिया गया। अब वो हर बार जो उनके बच्चे पढ़ते हैं इतिहास, आप खुद ही बोल रहे थे कि जो शिक्षा मंत्री थे, तो आप बताइए पूरा इतिहास तोड़ मरोड़ के हमें पता नहीं है कि हमारे बच्चों को कि महाराणा प्रताप का क्या हिस्ट्री है, लेकिन हमें अकबर और दीने इलाही और औरंगजेब के बारे में ऐसी चीजें बताई जाती हैं जिसका धरातल पे कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ऐसे में संत समाज की क्या भूमिका है? ये जो राजनीति और धर्म एक साथ घुल मिल गए हैं और ऐसे घुले मिले हैं कि बेस्वाद हो गए, उनको मतलब जबरदस्ती गुलाम मिला दिया गया। इसको 2-3 छोटे-छोटे उदाहरणों से समझा जा सकता है। जी। 2012 में जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हिंडन एयरबेस के पास हज हाउस बना दिया गया। तब बेरोजगारी, नौकरी, महंगाई नहीं दिखती थी क्या देश में? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इन लोगों ने हज हाउसेज पूरे उत्तर प्रदेश में, मस्जिदों के जीर्णोद्धार और कब्रिस्तान की बाउंड्री के अलावा कौन सा विकास किया था? जो लोग आज, जिनको लगता है कि नींबू अचार ये मांग, जैसे ऐसे लग रहा है कि नींबू सरकार के बगीचा लगा है। किसान को वाजिब मूल्य भी चाहिए और आपको नींबू महंगा भी नहीं चाहिए, तो दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। किसान को अगर ज्यादा मूल्य मिलेगा, अगर किसान को हम गेहूं 20 रुपए किलो लेंगे तो हमें आटा 25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो खरीदना ही पड़ेगा। तो इस भ्रम में मत रहे हम, वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये जो लोग कह रहे हैं, अच्छा मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने का आदेश किसका है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का है। किन किन राज्यों में नहीं उतारे गए? कोर्ट के आदेशों की अवहेलना किन किन राज्यों ने की? भाजपा शासित राज्यों की। इन भाजपा के राज्यों ने तो की नहीं। तो महंगाई का वहां नहीं दिख रहा था क्या? तब वहां पे बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम नहीं दिख रहे थे क्या? और देश का स्वाभिमान बेच करके पेट्रोल और डीजल के दाम पर हम सरकारों को बदलते रहेंगे तो देश चल पाएगा क्या? जो लोग ये बातें बता रहे हैं उन्होंने क्या किए हैं? क्या कैसे हम भूल जाए पाल घर के उन संतों की मुस्कान को जिनको मार डाला चर्च मिशनरियों के लोगों ने, और मारने वालों की जमानत लेने वाले के पीछे सोनिया गांधी खड़ी। तो उसमें संत समाज मसला जैसे
संत समाज कहाँ खड़ा अखिल होगा? भारतीय, आप एक बात बताएं, इस देश में समूचे आंदोलन को लीड कर कौन रहा है? खड़ा कौन है? कोर्ट में अल्पसंख्यक कौन है? इसके लिए कोर्ट हम गए। स्पेशल प्रोविजन वर्शिप एक्ट अश्विनी उपाध्याय के थ्रू चैलेंज हमने किया है। कोर्ट में वादी मैं हूं। अखिल भारतीय संत समिति का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते हमारी जो भूमिका है वो मैं व्यक्ति नहीं हूं, मैं संत हूं, संस्था हूं। और संत कर क्या रहा है? पूरे देश में मठ और मंदिर सरकारी हो गए। अरे सरकार का, जब सरकार कहती है कि हमारा काम नहीं है कि हम रेल चलाएं, हवाई जहाज चलाएं, तो आप मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारा चलाएंगे। तो मंदिर के अलावा मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारा संविधान के अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यकों के हैं, इसलिए वो चलाएंगे। बाकी मंदिरों की संपत्ति से आप हज हाउस बनाएंगे। मंदिर टूट गए, और मंदिर टूट गए तो उसका जीर्णोद्धार भी नहीं कराएंगे। जीर्णोद्धार तो भूल जाइए, पैसे से चर्च मिशनरियों को पैसे दिए जाएंगे, हज के लिए पैसे पेमेंट किए गए, हज सब्सिडी के नाम पे पेंशन, उनके पेंशन देंगे। बहुत सारे विषय हैं जो इन्होंने किए हैं। और ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हम करते हैं। हिंदू, अरे मुसलमान के आधार पे आपको बताऊं, बिहार के अंदर 25,000 रुपए महीने मौलवी का वेतन है नमाज पढ़वाने के लिए, और 18,000 रुपए अजान देता है, उस अजानिया का वेतन। नहीं, 18 और 12। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा कि ये एक प्रकार का नया रोजगार है कि जिसके पास एक 10 बिस्वा जमीन हो वो 2 बिस्वा में मस्जिद बना सकता है। और ये थोड़े शर्त है, यहाँ नमाज 5 लोग पढ़ेंगे कि 50 लोग पढ़ेंगे। तो उस 2 बिस्वा में नमाज पढ़वाने के बदले बाप मौलवी हो जाए, बेटा अजानिया हो जाए, और इन दोनों को मिला करके 18, 12, 30,000 रुपए महीने घर में आराम से आते रहेंगे, सरकार देगी। और इस देश में अपने अल्लाह को, अपने भगवान को याद करने और करवाने के लिए आपको वेतन मिलेगा। ये एक सेकुलर स्टेट का चरित्र है। और फिर हमको समझाया जाएगा कि स्वामी जी ने भड़कीली बात कह दी। आप खुद देख लीजिए, यही मॉडल आपके दिल्ली राज्य में लागू है कि अजानिया को और मौलवी को वेतन दिया जाता है, किसी पुजारी को वेतन नहीं मिलेगा। मंदिर की आय है या नहीं है, हम सब चाहते तो हैं कि मंदिर में भगवान की पूजा हो, सेवा हो, भोग राग आरती हो। कौन करेगा? इसलिए ये मंदिर के बहाने सनातन हिंदू समाज के वैभव की खड़ा होने का व्यापक संघर्ष है। ये सिर्फ एक मंदिर का कि इसको आजाद करा लिया, उसको आजाद करा लिया, ये छूट गया, वो बना तो लेंगे, लेकिन उसको बनाने के बाद चलाने वाली नई पीढ़ी अगर सजग नहीं हुई, हिंदू समाज सजग नहीं हुआ, तो फिर बचेगा नहीं, बार बार टूटेगा। इसीलिए ज्ञानवापी के मसले पे, श्रृंगार गौरी के मसले पे व्यापक जन जागरण चले। अभी हमारी रुचि, संत समिति की रुचि इसी में है। बहुत अच्छा। मेरी तो खैर कामना, मनोकामना, आशा यही है कि ये मामला सुलझे और हम काशी विश्वनाथ को उसके मूल स्वरूप में देख पाए, मथुरा को भी देख पाए। पर जो भी हो, ये विश्वास बना जरूरी है कि इतिहास को तोड़ा मरोड़ा नहीं जाए, और इसमें संत समाज की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और मुझे खुशी है कि आपने आज बताया कि इसमें कैसे संत समाज सब चीज, सारे मसलों के पीछे खड़ा है और उसके लिए संघर्ष कर रहा है, और ये देखते हुए संघर्ष कर रहा है कि देश में किसी भी तरह की अराजकता ना फैले। स्वामी जी, हमसे बात करने के लिए, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय शिव शंभू।